सरलता से और अपनी शांत प्रवृत्ति के साथ अपने काम को करते थे, लोगों की सेवाओं को करते थे। और हमारे लेवल का अगर कोई कार्य होता था तो उसको भी कि साहब एक निवेदन है, इस तरीके का अगर हो जाए तो अच्छा लगता है, हो जाएगा। इस तरीके से लोगों की किस काम को किस प्रकार से कराना है, उस कला के आधार पर इन्होंने अपने कार्यकाल में सेवा करने का काम किया। मैं आज सुबह जयपुर से आया था, करीब 6 साढ़े 6 बजे ट्रेन अजमेर आई थी, तो अरुण जी को अजमेर से आना था, तो मैं निकल के बाहर आया ट्रेन में, तो मैंने देखा अजमेर से बहुत सारे लोग मिलने वाले। तो कई बार नेताओं को लगता है ना कि हमसे मिलने आए हैं लोग। थोड़ी देर में मुझे अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया कि अरे भाई, ये तो सोहन जी के अभिनंदन समारोह में मारवाड़ जाने के लिए आए हैं। अपने लोग, उन्हें हमने देखा हमारे साथ यहाँ आए। अभी मैं देख रहा हूँ पुराने कई सेवानिवृत्त साथी बैठे हैं आबू रोड के, हमारे मारवाड़ के, अभी फालना के, मतलब अजमेर से लेके आबू रोड के बीच के बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। और कोई ऐसे ही नहीं आ जाता। जब किसी का व्यवहार होता है, उसकी कार्यशैली से वो प्रभावित होते हैं, उसके कारण लोग ऐसे फंक्शन में आते हैं। वरना आजकल ये जो मोबाइल का ज़माना है, इसमें लोग दिवाली पे ही राम राम करने नहीं जाते हैं। तो इस तरीके के फंक्शन में इतनी दूर अगर आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात तो होती है। और भाई सोहन जी ने जिस तरीके से अपनी सेवाओं का निष्पादन किया है, निश्चित रूप से उसी के कारण बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। छोटे से निवेदन पे हम सबके महबूब नेता महामंत्री आदरणीय मुकेश माथुर जी, मेरे मार्गदर्शक मारवाड़ की आन बान शान आदरणीय लक्ष्मण भाई साहब, मंच पर विराजमान पूर्व सहायक मंडल अभियंता मारवाड़ जंक्शन, इस समारोह में उपस्थित सोहनलाल कुमावत जी के परिवारजन, उनके अग्रज भाई भाभी भतीजे, आज जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है, मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय साथी सोहनलाल कुमावत जी, भाभी जी, मंच पर बैठे अन्य मेरे साथीगण, और से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन परिवार की ओर से साथी सोहनलाल कुमावत जी को उनकी सफल सेवा निवृत्ति पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज दिल बहुत खुश है, गौरवान्वित है इस बात को लेकर कि आज से 36 साल पहले हमारे साथी सोहनलाल कुमावत जी ने शुरू किया, वो अनवरत चलता रहा, आज तक जारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 अक्टूबर को जब वो सेवानिवृत्त होंगे, तब तक वो अपना ये सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। मैं इस मौके पर एक बार पुनः उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। इस मारवाड़ की भूमि पर, इस मारवाड़ जंक्शन में स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक के रूप में कार्य करके निकालने का काम किया है। और जिस तरीके से इन्होंने इस मारवाड़ जंक्शन, जिसे एक इंटरचेंज पॉइंट के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां पर प्रतिदिन 150 से अधिक गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, भारी संख्या में यात्रियों का
इनसे मिलना जुलना रहता है, बातचीत रहती है, उनके कार्य रहते हैं। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस जंक्शन को देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस स्टेशन पर लगातार 26 साल तक साथी सोहन लाल जी ने बिना किसी दाग के, बिना किसी कलंक के एक साफ सुथरी और एक मजबूत जिम्मेदारी, रेलवे की जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है और वो बधाई के पात्र हैं। सुरक्षा कोटि में अगर कोई साथी इतनी साफ सुथरी नौकरी निकलने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो वो कोई गम की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है, विदाई की बात नहीं है, ये एक गर्व की बात है और इस गर्व के लिए हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। साथी सोहनलाल कुमावत जी ने इस मारवाड़ में काम करने वाले तमाम विभाग के, तमाम कोटि के तमाम रेल कर्मचारी, उनके परिवार के साथ जुड़ने का काम किया, हर दुख सुख में उनके साथ खड़ा होने का काम किया, हर परिस्थिति में उनके साथ चलने का काम किया। यूनियन के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने रेल कर्मचारियों की और इनका पूरा मारवाड़ का जो एक पूरा जुडिक्शन है, जिसमें सोमेसर से लेकर बगड़ी नगर तक एक एक स्टेशनों तक जाकर, पैदल जाकर, मोटरसाइकिलों पर में जाकर जो सेवाएं है, जो लोगों के बीच में रहने, जो उनकी समाधान को पूरा करने का, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और समझता हूं कि तमाम नौजवान साथी पेश कर रहे हैं या साथी आए हैं, उन्हें उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे क्षमा करें, मेरे से नहीं बोला जाए। धन्यवाद। इस अवसर पर 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। मैंने यहाँ 2 वर्ष कार्य किया और जब मेरा विदाई समारोह था और जब भी हम कुमावत साहब से मिलते थे तो कुमावत साहब बोलते थे, तो मैं उनकी एक बात बोलता था, कुमावत साहब कहते थे मेरे अक्टूबर में विदाई समारोह। मैंने कहा कुमावत साहब बुलाए या ना बुलाए, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ आऊंगा। तो मुझे कहीं शब्द नहीं दिखते। अभी एक बहुत ही शानदार प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया गया, मैं उन सारे शब्दों की विवेचना कर रहा था, उन सारे शब्दों को कर रहा था, सारे शब्द उनके ऊपर अटूट बैठ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इतना खूबसूरत भी वो अभी भी उनके रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। समझ सकते हैं का एक समुद्र बड़ी भावनाएं डाल दी, फिर भी कहीं ना कहीं अधूरा कुछ तो होगा जो हमें सोचने को महसूस कर। मेरा सौभाग्य है इनके सानिध्य में बिताए, व्यक्तित्व में जो नजर आई और यहाँ पे सब जो कि मेरे से ज्यादा इनके साथ काम कर चुके हैं, उन चीज को बड़ी प्रखर। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ कुछ ध्यान दूंगा, 2 शब्द कह अपना विचार व्यक्त करूंगा। आज जो मुझे कुमावत साहब में नजर आई थी वो उनकी सौम्यता, कार्य के प्रति समर्पण, लगन और निस्वार्थ भावना। एक बात जो अभी यहाँ और मैं गहराई से महसूस किया कि कुमावत साहब ने किया, लेकिन जब श्रेय देने की बारी आई, हमेशा बोले ये सब तो ये तो सिर्फ एक दूसरे पक्ष में, जैसे कि इनके बड़े से इतना आदर और सम्मान परंपरा वो खुश थी कि मेरे को देख के और यूनियन को कैसे चलाया जाता है वो आज सोहनलाल जी कुमावत ने साबित कर दिया। आप देख रहे हैं कुमावत साहब की जो भविष्यवाणी है वो हकीकत में सही हो गई है। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको कभी छोड़ के ही नहीं जाऊंगा। अब ये आगे क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता और मैं अब बोलने में असमर्थ हूँ, क्षमा चाहता हूँ।